नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आकर के छिड़ा है। यह मुद्दा ऐसा है कि अगर यह काम कर गया तो इससे कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं। जल, जंगल और जमीन के लिए खासतौर से छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस ने अब इसने अपने जा में एक और जा शामिल कर लिया है और वो है जैन जी। जी हां, अब यह चौथा जा जो है यह कांग्रेस के साथ आएगा या कांग्रेस के साथ दूर से उसको मदद करेगा। क्या चुनावों में युवा पीढ़ी वाकई में बदलाव लाने वाली है? क्या वो मुद्दे जो राहुल गांधी और कांग्रेस उठा रही है उसको सबसे मुखर आवाज युवा ही दे सकते हैं? और क्या छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस के राहुल गांधी के इस आह्वान पर कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार हैं या सिर्फ और सिर्फ सियासी कोशिशें बेकार चली जाएंगी? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे और वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि युवा पीढ़ी के मुद्दों को उठाना है, उन्हें अपनी आवाज में साथ लेकर के चलना है, क्योंकि अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह है और कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पास सफलता की वो चाबी जो थी, जो मिल नहीं रही थी, वो मिल गई है और वो है युवा यानी जैन जी। उधर बीजेपी कह रही है कि देश का युवा हमारे साथ है, था भी और आगे भी रहेगा। दोनों के बयान सुनिए। और सभी को राहुल गांधी जी ने खुलकर चर्चा करी, संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए और आने वाले कुछ समय में एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे पार्टी को जिले मुख्यालय से नीचे तक, मंडल और पंचायत तक मजबूत बनाएं। राहुल जी ने विशेष फोकस किया कि जो नई पीढ़ी है, जो जेन जी है, जो युवा लोग हैं, 18 से 26 साल की उम्र के लोग हैं, वो आज बहुत पीड़ित हैं, दुविधा में हैं। तो युवाओं को केंद्र में रखकर राहुल जी ने अपना उद्बोधन किया। देखिए, कांग्रेस जो है वो स्वयं दिग्भ्रमित है, उसको क्या करना है ये खुद नहीं मालूम। जब राहुल गांधी जी आने की घोषणा करते हैं तो फिर कैंसिल भी होता है, क्योंकि उनमें तो वो गट्स ही नहीं है कि वो किसी प्रकार से कोई अपनी पार्टी को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टी को जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से हर प्रदेश में, हर चुनाव में, छोटे से बड़े चुनाव तक सब जगह पराजित होती जा रही है। तो नौजवान कैसे विश्वास करेगा देश का? प्रकृति भी विश्वास नहीं करेगी। तो ये केवल जो है लोगों को, आप कभी चीन की भाषा बोलते हो, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, कभी विदेश में जाके मोदी जी को गाली देते हो, इसके अलावा आपके पास क्या है? अब छत्तीसगढ़ के युवा क्या सोचते हैं? क्या वाकई में उन्हें लग रहा है कि उनके मुद्दों को आवाज सिर्फ विपक्ष दे रहा है या वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? इसलिए युवा पीढ़ी से भी हमने बात की, वो क्या सोचती है, जरा सुनिए। जो गुड लेते तो, क्योंकि युवा के लिए, अगले आने पल के लिए सोचते हुए राहुल गांधी जी बिल्कुल साथ देंगे हम उनका। हम उनके साथ हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसमें हमको कोई रोज़गार नहीं मिलता है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2-4 हज़ार की नौकरी करते हैं। 2-4 हज़ार में हमको क्या होगा? नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ नहीं हैं। हम तो बीजेपी के साथ, मोदी जी के फैन हैं पूरे, उन्हीं के साथ रहना है हमें। ऑफ कोर्स साथ है, जो अच्छे के लिए करेगा हम साथ हैं उनके। और एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें हो रहा है जो बीजेपी को करना चाहिए वो राहुल गांधी करे। अभी एक्चुअली अभी रिसेंट वो अभी आए भी थे न्यू रायपुर में, देन वो मैगी पॉइंट में बैठे, वहाँ के भी युवाओं से पूछा, उन्होंने बहुत सारे सवाल किया। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के हुंकार, युवाओं के जरिए चुनावी नैया होगी पार। युवाओं से सरकार के खिलाफ आने का आह्वान, क्या नई पीढ़ी आएगी विपक्ष के संग? कांग्रेस बोली बीजेपी से हर वर्ग परेशान, बीजेपी बोली देश सेवा पर हमारा ध्यान। जल, जंगल, जमीन के बाद जैन जी का सहारा छत्तीसगढ़ में कामयाब होगा राहुल गांधी का नया फॉर्मूला? यह सबसे बड़ा सवाल है। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक नीलकंठ टेकाम जी हैं, नीलकंठ जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। धनवेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्कार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले संस्कार के पास आ जाते हैं। संस्कार, आपसे सबसे पहले जान लेते हैं
क्या आपको लगता है कि युवाओं की आवाज बीजेपी पूरी तरह से नहीं सुन रही है और इसलिए विपक्ष का आपको सहारा लेना पड़ रहा है, या विपक्ष आपकी आवाज को ठीक ढंग से उठा पा रहा है? जी बिल्कुल। अगर पक्ष की बात की जाए तो अगर वो हमारे सवाल, हमारे जो बेरोजगारी है, नियुक्ति नहीं हो रही है, लोग बेरोजगार हैं, अगर उनको रोजगार मिलता तो वो विपक्ष का साथ क्यों देते? जाहिर सी बात है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हमारे यहाँ मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूं, तो मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात की गई थी और उन्हें अब वापस ले लिया गया है क्योंकि वहाँ पास नियुक्ति नहीं है, हमारे पास वो परमानेंट पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। तो वही बहुत रोजगार की तो बहुत ज़्यादा कमी है ही, और ये कहीं ना कहीं आज के युवाओं को खटती है कि वो बेरोजगार क्यों बैठे, इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं हो कुछ करने के लिए, तो ये बात उनके लिए बहुत ही इस सरकार की तरफ से एक नाकामयाबी उनकी साबित करता है। और एक बहुत ही निंदनीय बात है कि वे अभी तक मतलब युवाओं के पक्ष में कुछ कदम नहीं ले रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यही कारण है कि आज जो युवा है, विपक्ष ने जो कदम पहल उठाया है उसका साथ दे रहे हैं। मैं आ जाता हूं जल्दी से इस पूरे मामले पर अमित श्रीवास्तव जी आपके पास। अमित जी देखिए, बड़ी उम्मीद बंधी हुई है युवाओं से। कोटा भी राहुल गांधी गए थे तो बहुत ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया, और जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी के लिए अगर यूथ उसके साथ आकर खड़ा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है। छत्तीसगढ़ में यूथ क्या कांग्रेस के साथ आएगा? आपको लग रहा है आपकी स्ट्रेटेजी काम करेगी? निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि आज लगातार युवा परेशान है, अपनी डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन उससे रोजगार नहीं मिल रहा है, और लगातार उनके मुद्दे कौन उठा रहा है? अगर आप देखेंगे पिछले 12 वर्षों से भी अगर आप देखेंगे तो एक ही व्यक्ति है जो 56 इंच की छाती के सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ रहा है, और उसका नाम है मेरे नेता राहुल गांधी। और जिस प्रकार के अभी आप देखिए कि 22 लाख बच्चे उससे इफेक्ट हुए नीट के एग्जाम के, एक भी बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट नहीं आया बच्चों के सपोर्ट में। तो जेनजी ये सब चीजों को देखता है। सोशल मीडिया का जमाना है अभिलाष जी, एक वीडियो हजारों लाखों लोगों को जोड़ देता है। और निश्चित तौर पे अभी जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि बच्चे बता रहे थे कि मैगी खाए वहां पर, मतलब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो 18 साल से 26 साल तक के युवा हैं, जो लगातार पिछले 15 सालों से जो इनकी सरकार थी उसको देख रहे थे, उससे सबसे ज्यादा अगर उनका परेशान उनका परिवार है, वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, हमको वो खुद कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो वो मान चुके हैं कि देश में अब तक की सबसे मजबूर सरकार है, वीक सरकार है, क्योंकि इनके कार्यकाल में पेपर लीक होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी तो इनको वीक सरकार और लीक सरकार का नाम दे दिया गया है। तो युवा जो है वो सारी चीजों को मॉनिटरी ऑब्जर्व कर रहा है, और निश्चित तौर पे उन्हें लगता है कि ये कोई आशा की किरण अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो उनके मुद्दों को उठा रही है। नहीं तो आप देखिए बीजेपी का नेता तो चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे जेंजी की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, ज्वलंत मुद्दों पे वो बात नहीं करते, इधर उधर की बात करते हैं। लेकिन युवा समझ चुका है। इसलिए हम अभी राहुल गांधी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि आपको जल जंगल जमीन के लोगों के हक की आवाज लड़ाई लड़नी है, आपको जनता की लड़ाई लड़नी है, और संगठित होकर आप लड़िए। और जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करती है, गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है, उसका मुंह तो जवाब हमको देना है। और इन सारी बातों को लेके मैं निश्चित तौर पे बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि देश का युवा, चाहे छत्तीसगढ़ का युवा हो, चाहे देश का युवा हो, वो कांग्रेस को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख सकता है। और उन्हें पता है अगर उनका कोई भाग्य बदल सकता है, अगर उनको कोई सक्षम है उनको रोजगार देने के लिए, अगर उनकी बातों को सुनने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अमित जी का ऑडियो का इको ठीक करेंगे। भाई मैं जल्दी से नीलकंठ टेकाम जी आपके पास आता हूं। टेकाम जी देखिए, ये बात तो सही है कि आप लोगों ने एक गलती की, जो नीट परीक्षा हुई, फिर सीबीएसई परीक्षा लीक हुई, उस पर जो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को, एनटीए के अध्यक्ष को बचाने में जुटे रहे, उसका फायदा पॉलिटिकली सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देश के युवाओं को यह लगा कि भाई ये हमारे साथ नहीं है। अभी तक तो सब आप ठीक चल रहे थे, और उसका असर कोटा की जरा तस्वीरें भी चलाइए जो राहुल गांधी पहुंचे थे, जबरदस्त जन समर्थन युवाओं का उनको मिल रहा है। टेकाम जी, अब कांग्रेस फोकस कर रही है युवाओं को अपने साथ लाने पर, और आप लोगों का जो डैमेज हुआ है, क्या उसको कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नीट का एग्जाम हुआ है, बड़ा ही लीक हुआ पेपर एक षड्यंत्र के तहत, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि कितना त्वरित तरीके से
इन लोगों को, जिन लोगों ने ये अपराध घटित किया था, उनके जड़ तक के पहुंच करके उनको एक्सपोज किया गया, उनको जो है सजा देने के लिए कार्रवाई चालू की गई और बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही कम समय में सिस्टमेटिक तरीके से नए सिरे से फिर परीक्षा का जो है आयोजन किया गया और उसमें पूरी जो पहले की कमियां थी, पहले जो गड़बड़ियों के जो चांसेस उसमें बने हुए थे, उन सब को दूर करते हुए बहुत ही साफ सुथरा तरीके से ये परीक्षा जो है कंडक्ट किया गया। और आपने देखा होगा कि कहीं पर भी इस दौरान किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में इस परीक्षा में वीआईपी मूवमेंट के कारण कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए उन्होंने 40 मिनट तक के जो है वो एयरपोर्ट में बने रहे। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य को गढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। चलिए, आपने देखा होगा कि एक 5 साल का छोटा सा समय, छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर युवाओं को जो है कांग्रेस पार्टी ने क्या मैसेज दिया। यहां पर जो है युवाओं को उनका जो यहां पर राज्य स्तर पर जो भर्तियां होती है, पीएससी में जो भर्तियां होती है, उसमें कितना बड़ा घोटाला कर दिया। कई आईएएस अफसर जेल चले। टेकाम जी, एक बात बताइए, इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद अगर भूपेश बघेल ये कह देते कि मैंने परीक्षा के दिन अपना मूवमेंट रोक दिया ताकि कोई छात्र परेशान ना हो, तो आप माफ कर देते उनको? बिल्कुल उनको, ये तो अपना एक सोच का तरीका तो ये वही आप जो दलील दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे 45 मिनट बैठे रहे, अच्छी बात है, ये ख्याल रखे जाने चाहिए। और जिसको हम इतनी बड़ी बात करते हैं, दूसरे विदेशों से हमें सीखना चाहिए। ये वहां का पब्लिक कल्चर होता है, ये बहुत सिविक सेंस होता है कि अगर कोई बड़ा ऐसा आयोजन हो रहा है, परीक्षा हो रही है, तो वीआईपी के मूवमेंट्स उस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते, रोक दिए जाते कि थोड़ा रुक जाइए, आम जनता को परेशानी होगी। पर इस देश में ये जो आम सिविक सेंस है, ये भी जनता पर एहसान के तौर पर जब बताया जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। नीलकंठ टेकाम जी, मैं जल्दी से अब इस पूरे मामले पर धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, सीधा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को वो की होल मिल गया है जिससे वो सत्ता की चाबी लगा करके दरवाजा खोल सकती है? क्योंकि युवा जो हैं इस वक्त माना जा रहा है कि बहुत आक्रोशित हैं, और जो नीट या सीबीएसई या जो परीक्षाओं को लेकर जो सिलसिले हुए हैं उसके बाद, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जगह पर युवा जो है आंदोलनरत हैं, तो एक बहुत बड़ा स्पेस वैक्यूम मिल गया है जिसको फुलफिल करके कांग्रेस अपने अरमान पूरा कर सकती है। क्या ये स्ट्रेटेजी छत्तीसगढ़ में कामयाब होती नजर आएगी आपको? पूरे देश की बात ना करूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूं तो। अभिलाष जी, आपको, को-पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पूरे देश का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल अलग है जी। ये 2 पार्टी सिस्टम वाले राज्य हैं दोनों। यहाँ भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में है तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन वायदों के साथ चुनाव में जाकर के लोगों का जन समर्थन हासिल किया, उन वायदों को उसने कितना पूरा किया है, ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस ने कितना आंदोलन किया, उन वायदों को पूरा कराने के लिए कांग्रेस की क्या भूमिका रही, ये दोनों देखने वाली बात है। ये छत्तीसगढ़ का युवा इसलिए निराश है कि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ उसकी निराशा इसलिए और भी बढ़ जाती है कि जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो उनके मुद्दों को उठाती नहीं है। इस सरकार के बनने के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो व्यापम में भर्ती घोटाला हुआ। उसको लेकर के जो परीक्षार्थी थे उन्होंने आंदोलन किया, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी के डिबेट में बढ़ चढ़ करके ये कहा कि जिनको इससे दिक्कत है वो कोर्ट में जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन घोटालों में जो गड़बड़ियां हुई है, जो घोटाले हुए हैं, उसके खिलाफ जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और जो नतीजे में गड़बड़ी उसको ठीक किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। उन्होंने चुनौती दी उन युवाओं को कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर के हमको हरा करके अपना जो हक और हिस्सा है वो हासिल करिए जी। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को देखती रही, समझती रही, लेकिन उन्होंने
इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई पूरी तरह से इस मुद्दे को इग्नोर करते रहे और आज भी जिन मुद्दों को लेकर के युवा आंदोलित हैं, युवा परेशान है, युवा बेचैन है, उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस का आपको कोई आंदोलन दिखाई नहीं देता। एक तरफ सत्ताधारी दल है जो युवाओं की लगातार उपेक्षा कर रही है। जैसा भी संस्कार ने जिस बात को कहा, प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजों को इसलिए एनएमसी से अप्रूवल नहीं मिला कि वहां सरकार ने व्यवस्था सही नहीं की है। इसका मतलब यह है कि जितने लोगों को वहां नौकरी मिलनी थी वो तो गया ही। जो 250 सीटों की मंजूरी मिलती उसमें से 125 बच्चे छत्तीसगढ़ के होते हैं और वो आने वाले 5 साल के बाद वो डॉक्टर बनते, वो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के सेवा करते, वो इससे वंचित रह गए हैं। इसको लेकर के कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने केवल एक बयान जारी किया और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने मुक्ति पा ली। जब तक सरकार के ऊपर विपक्ष का दबाव नहीं होगा, विपक्ष सरकार को घेरेगी नहीं, तब तक ये उम्मीद करना, कम से कम इस सरकार से ये उम्मीद करना तो बेकार ही है कि वो संवेदनशीलता के साथ युवाओं के पक्ष में जाकर के कोई काम करेगी। ठीक है। मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिए वो आपकी जानकारी में है, प्रदेश के युवाओं की जानकारी में है कि उन्होंने क्या कहा है। जी सर, ठीक है। देखना ये होगा कि वो 5 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ को इस साल मिल पाते हैं या ये जीरो ईयर डिक्लेयर होता है और अगले साल के लिए छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। यदि सरकार काम नहीं कर पा रही है तो विपक्ष क्या कर रही है, ये भी तो देखना होगा। यदि छत्तीसगढ़ 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पर चल रही है तो सरकार को घेरने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और यदि कांग्रेस को जन समर्थन हासिल करना है, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसको भुनाना है, तो उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। युवाओं का साथ लेना पड़ेगा। केवल मैगी पॉइंट पे जाकर के मैगी खा लेने से युवाओं को जन समर्थन मिलेगा, ये मुगालता पालना कांग्रेस को छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस संस्कार जी आपके पास। संस्कार, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के, आपने मेडिकल कॉलेज का उठाया, सिर्फ आपका मुद्दा नहीं है, ये प्रदेश की जनता, उन 5 मेडिकल क्षेत्रों कॉलेज के आसपास की जनता के स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये रोजगार का मुद्दा है, ये शिक्षा का मुद्दा है, ये जो है छत्तीसगढ़ के भविष्य के निर्माण, युवा पीढ़ी को प्रोफेशनली तैयार करने का मुद्दा है। इतने गंभीर, इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं और उसके अलावा परीक्षाओं का मुद्दा अलग है, उसके अलावा नौकरियों का मुद्दा अलग है। क्या आपको लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ठीक ढंग से ये उठा पा रहे हैं और कोई वैक्यूम लगता है? क्या आपको लगता है कोई और ऐसी पावर होनी चाहिए, कोई ऐसा एक मंच होना चाहिए जो इस तरह के युवाओं के मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से उठाए? हाँ बिल्कुल। आज किसी भी प्रदेश की कामयाबी या फिर सरकार या पक्ष की कामयाबी तीन मापदंडों पर नापी जा सकती: स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ पर किस प्रकार की जो मिलिट्री या डिफेंस वहाँ पर मौजूद है उससे। तो मैं बात करूँगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में मूल रूप से। तो जो स्वास्थ्य होती है, जो मूल अधिकार है हर एक व्यक्ति का, अगर हमारी यहाँ की जनता उसी से वंचित रह जाए तो फिर क्या मतलब ऐसी सरकार का जो वहाँ पर रह रहे वासियों को उचित इलाज और समय पर इलाज ही ना पहुंचा पाए, उचित शिक्षा ना दे पाए। तो फिर एक छोटे बच्चे जो बड़े बड़े सपने देखता है उससे एक सरासर उनके सपनों को कुचल देना है, ये तो सीधी सी बात है। और मैं बात करना चाहूंगा जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो बिल्कुल, जैसे कि पेपर लीक हुआ, अगर लीक हुआ, जब 21 लाख बच्चे भरोसा कर रहे हैं किसी एक पेपर पे और वो पूरी साल 5 साल 6 साल, कोई बच्चे तो बहुत 5-6 साल से तैयारी भी करते हैं, अगर उनको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है तो ये किसकी गलती है? पक्ष की, विपक्ष की, या फिर उस बच्चे की जिसने सपना देखा वो एक डॉक्टर बनने का, सेवा करने का, अपने देश प्रदेश की मरीजों का इलाज करने का। ठीक है। मैं जल्दी से आता हूँ अमित जी आपके पास। अमित जी, एक और देखिए, बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये बात ठीक कह रहे थे जो चाहे संस्कार हो चाहे धनवेंद्र जायसवाल जी कह रहे हैं कि मुद्दे तो बहुत हैं साहब। मुद्दे तो इतने हैं कि अगर परीक्षा जो है उसमें जिस तरह से रिवैल्यूएशन की फीस ली जाती है, हर बार बेरोजगारों को जितने एग्जाम में बिठाते हैं उतनी बार फीस लेते हैं। भाई वो बेरोजगार है, आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, कम से कम पैसे तो मत लो उनसे। एक तो बेरोजगार रख दिया पढ़ा लिखा करके, जब आप थे तब भी हम देखते थे कि बेरोजगारी भत्ता उनको मिलता था, अब वो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है। ऊपर से उनसे कहते हैं कि अगर नौकरी चाहिए तो परीक्षा दो, और परीक्षा देना तो पैसा दो। एनटीए जैसी एजेंसी हजारों करोड़ कमा लेती है, सैकड़ों करोड़ कमा लेती है सिर्फ फीस के नाम पर परीक्षा के, और पेपर लीक करा देती है। तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दरअसल दिक्कत यह है कि उन मुद्दों को उठाना या जिस इंटेंसिटी से उठाए जाने चाहिए
उसमें कमी दिखती है। सर्वदलीय या आप विपक्ष के तमाम लोग इस ऐसे मुद्दों पर एक मंच पर क्यों नहीं आते साहब? अगर ममता बनर्जी पर कोई अटैक होता है, अगर अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत कोई हमला होता है, तो आप लोग इकट्ठे हो जाते हो पर्सनल रीजन के लिए। जब देश हित की बात आती है तो पूरा विपक्ष एकजुट क्यों नहीं नजर आता हमें? देखिए, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसी ने प्रदर्शन किया इस पे तो वो कांग्रेस पार्टी। हमारे एनएसयूआई के बच्चे और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी लगातार सड़कों पे इसकी लड़ाई लड़ी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निरंतर इस बात को उठाया, हमारी सभी नेताओं ने इस बात को उठाया और हम लोग ने भी प्रदर्शन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कार जी की एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि किसी भी प्रदेश की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए सरकार को जी। लेकिन दिक्कत हमारा ये है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो शराब दुकान के मुआयना करने जाते हैं कि अच्छी शराब मिल रही कि नहीं। दिक्कत यह है हमारी सरकार की कि वो शराब कैसे मिलती है, कहाँ अच्छी मिलती है, कौन सी ब्रांड की मिलती है, उसके लिए वो ऐप बनाते हैं। शिक्षा के लिए ऐप नहीं बनाते कि कहाँ अच्छे स्कूल है, कहाँ अच्छे कॉलेज है, कहाँ अच्छे प्रोफेसर है, कहाँ अच्छे पढ़ाई हो रही है, कहाँ अच्छी स्कूल है कि आप कॉलेज है आप वहां एडमिशन ले लीजिए। दुख का विषय है स्वास्थ्य में भी ऐप नहीं बनता कि कहाँ अच्छे डॉक्टर्स है, कहाँ सीट है, कहाँ पर बेड है, कहाँ पर दवाई फ्री है, कहाँ पर अच्छे डॉक्टर है। इनकी प्रायोरिटीज जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। कांग्रेस और भाजपा में यही बेसिक डिफरेंस है कि हम जनता की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और आप देखिए निरंतर लड़ रहे हैं और आप ये जन समूह दिखा रहे हैं, जन सैलाब युवाओं का दिखा रहा है, ये जेंसियों का जो विश्वास राहुल गांधी जी के प्रति दिखा रहा है, ये बताता है कि उनके समझ में आ गया है कि कोई अगर बीजेपी से लड़ सकती है 4399 दिन रहने से कुछ नहीं होता। आपने जनता के लिए क्या किया, अच्छे दिन का वादा करके आप जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, जनता उसकी आवाज उठा रही है। ठीक है, चलिए टेकाम जी मैं आपके पास आता हूं। टेकाम जी देखिए, कहा जाता है कि सरकार, अच्छी सरकार वही होती है जो जन भावनाओं का सम्मान करे, और जन भावनाओं में खासतौर से युवा इस वक्त थोड़ा सा नाराज है। राहुल गांधी की रैली की भीड़ को राहुल गांधी का समर्थन समझ लीजिए या फिर केंद्र सरकार से नाराजगी समझ लीजिए, जो भी समझना है उसको समझ लीजिए। क्या बीजेपी पर्याप्त कदम उठा पा रही है, आपको लगता है, जो युवाओं के आक्रोश को ठंडा कर सके? और इस सिस्टम में जितने लूप होल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज सर छत्तीसगढ़ के गए, आपका मेरा व्यक्तिगत नुकसान है ना, वो तो उसमें बीजेपी कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मिल पाया, उनकी मान्यता रोक दी गई, मंजूरी रोक दी गई। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती। एनटीए के अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पेपर लीक हो जाता है साहब। 22-23 लाख बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप फेस सेविंग में लगे रहते हैं। तो कहीं आपको लग नहीं रहा है कि ये प्रेशर अनदेखा करना कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी संवेदनशील मुद्दे में उसमें गैर जिम्मेदाराना कोई भी कदम नहीं उठाती है। किसी भी विषय को बहुत जड़ों तक जाकर के उसका स्थायी निराकरण कैसे हो सकता है, इसके बारे में प्रयास किया जाता है। आप राहुल गांधी जी के भीड़ की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले बार तो राजीव मितान क्लब बनाए गए थे। वहां पर 1-1 लाख रुपया हर ग्राम पंचायतों में इसलिए दिए गए थे कि वो टी शर्ट पहने और राहुल गांधी जी का फोटो लगा करके जब कभी भी वो सभा कर लेने आए तो वहां पर वो आकर के वो भीड़ दिखाई दे। तो वैसा काम जो है वो कांग्रेस के कल्चर में है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको साथ में और सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। अगर एनटीए से भी अगर कोई भूल हुई है, कोई जानबूझ करके उसमें कोई खिलवाड़ किया गया है, तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर किसी को भी स्वेच्छाचारिता से काम करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के भविष्य को लेकर के बहुत ही चिंतनशील है। जहां तक के छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज जो 5 फॉर्मेलिटीज के कमी के कारण रह गए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे दर्शकगण को आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पर उन कमियों को दूर किया जाएगा और हमारे युवाओं के लिए जो जरूरी है मेडिकल कॉलेजेस, हमारी यहाँ की जनता के लिए जरूरी है, उसको निश्चित तौर से प्रारंभ कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हर जिले में कौशल विकास के लिए, युवाओं की शिक्षा के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। ना आप काम कर रहे हैं सर, लेकिन नाराजगी तो दिख रही है ना। हर साल जो है स्टेट लेवल की परीक्षाएं पीएससी के माध्यम से हो रहा है। व्यापम के लिए जो कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है, ठीक है, और लगातार युवाओं को जो है सेवा में लिया जा रहा है। ठीक है, समय खत्म हो गया, बहुत समय ऊपर हो गया है। मैं जल्दी से धर्मेंद्र जी आपसे बस 30-40 सेकंड का एक क्विक वाइंड अप चाहता हूं। सर मुझे ये बताइए, क्या
युवा जो है वो आपको लगता है कि कांग्रेस उसे अपनी तरफ ला पाएगी, या बीजेपी जिस तरह की रणनीतियां बनाने में बहुत ज्यादा निपुण है वो इसको लेकर चली जाएगी वापस युवाओं को अपने साथ चुनाव से पहले? देखिए, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। नीलकंठ टेकाम साहब बहुत सीनियर आईएएस हैं, उसके बाद उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया है। दोनों के जवाब में जो मायूसी दिख रही, जो बेबसी दिख रही है, वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान करता है। दोनों कोई ठोस आश्वासन दे पाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ का युवा बेहद परेशान होगा। उनको किसी और विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा। ये उनके पास एक विकल्प की तलाश हो सकती है। समस्या यह है कि छत्तीसगढ़ में कोई राजनीतिक विकल्प मौजूद नहीं है। इन्हीं दोनों के बीच में किसी एक को चुनना है। यदि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है वो यदि युवाओं के समस्याओं को ठीक से एड्रेस नहीं करेगी, तो कांग्रेस यदि ये सोच करके बैठी रहे कि ये भाजपा से निराश होकर के हमारी तरफ ही आएंगे, तो उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। फिर ऐसे में फिर युवाओं का वोट बटेगा और वो दोनों तरफ कहीं आधे इधर, कहीं आधे उधर, कहीं नोटा या कोई तीसरे विकल्प की तलाश में कहीं और जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदे किए हैं उनको इसको पूरा करना चाहिए, और यदि वो पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही है तो कांग्रेस को उसको आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है, सरकार वायदे पूरे नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ का युवा निराश है, छत्तीसगढ़ का युवा परेशान है, छत्तीसगढ़ का युवा दिग्भ्रमित है कि वो आने वाले दिनों में किस तरह के कदम बढ़ाए। यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को युवाओं का विश्वास जीतना है तो उन्होंने जो वायदे किए हैं उनको पूरे करना चाहिए। उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उनका समाधान निकालना चाहिए। यदि संस्कार गुप्ता ये कहते हैं कि भर्तियां, मेडिकल के क्षेत्र में भर्तियां नहीं हो रही है, तो संविदा भर्तियों से काम नहीं चलेगा। आपको नियमित भर्तियां करनी होगी, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा और इस स्ट्रक्चर के लिए आपको बजट देना होगा। आप केवल महतारी वंदन में पैसा बांट करके काम नहीं चला सकते। राजीव युवा मितान क्लब की बात कर रहे थे। राजीव युवा मितान क्लब ने कांग्रेस का बंटाधार किया। उसमें जिस तरीके से नियुक्तियां हुई, जिस तरीके से उनको सपने दिखाए गए थे, जिस तरीके से उनसे खर्च कराए गए, उसके बाद उसकी भरपाई नहीं हुई। इसके कारण जो यूथ है तो कांग्रेस से निराश हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। तो यदि राजीव मितान क्लब जैसा कोई मॉडल यदि दोनों राजनीतिक दल के लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई मॉडल हमारे लिए कामयाब होगा, तो उनको इस मुगालते से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के युवाओं की बात सब करते हैं, पर बीजेपी जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से युवाओं के आक्रोश के निशाने पर है, और कांग्रेस जाहिर सी बात है कि उनके साथ ला करके अपने राजनीतिक के साथ साथ अपने विचारधारा को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पर युवा किसके साथ जाएगा वक्त बताएगा, लेकिन युवाओं का फायदा हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, नीलकंठ टेकाम जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी और संस्कार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।